बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बन रहा है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावल के साथ, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए थे, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया, ये ऐड कर दूँगी। अब प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा ये गुलाबी हो जाएगा तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी काली मिर्चों के दाने साबुत। ये 6 से 7 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब मीडियम आंच में मैं फ्राई कर लूँगी प्याज को। बस हल्का सा हमने इसको गोल्डन करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर मटन ले लिया। मटन को डाल दिया मैंने कढ़ाई में। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं पहले, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने फ्राई किया इसको। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। अब लहसुन अदरक प्याज और गोश्त को मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमारा मटन है उसका कलर भी चेंज हो जाए। देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। तो अब बारी आई है इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, ये मैंने ½ टी स्पून लिया है इसमें। धनिया पाउडर इसमें ऐड करूँगी मैं 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पर लिया 1 चाय का चम्मच, नमक को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मैं भून लूँगी थोड़ा सा ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड कर दिया था ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था मैंने, इसको मैंने रफली काट लिया। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसालों को और टमाटर को मैंने मटन के साथ थोड़ी देर पका लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी पानी। गोश्त को गलाने के लिए मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 से 2 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से जितना आप अपने गोश्त को गलाने के लिए डालते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो ये देखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मटन को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, टमाटर प्याज हमारे गलना शुरू हो गए हैं। तो मटन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन जो है हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, थोड़ी सी लेकिन कसर है इसमें अभी। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन इसको मैं 15 मिनट के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो 15 मिनट हो गए थे इसको मज़ीद पकते हुए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देखिए ऑयल भी निकल आया है, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू। आलू मैंने यहाँ पर 3 अदद ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था इस तरह से। तो बस आलू को मैं डाल दूँगी मसाले में। आलू को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आलू तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस आलू को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मसाले में इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सफ़ेद और काला दोनों ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। तो ½ टी स्पून मैंने काला ज़ीरा ले लिया और ½ ही टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। तो अब ये सारा ज़ीरा मैं डाल दूँगी और अब इसकी होगी भुनाई।
तो आलू डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि आलू भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे मैंने आलूओं को भी भून लिया अच्छे से। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भर के दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दही डालने के बाद मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी और इसको तब तक पकाऊंगी दही को जब तक दही हमारी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो कुछ ही देर में देखेंगे आप कि दही हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। अच्छा, पानी अब आप अपने हिसाब में इसमें डालिएगा, क्योंकि उसी पानी में आलू भी गलेंगे और शोरबा भी तैयार होगा। तो अगर आपने गाढ़ा शोरबा रखना है तो आप कम पानी डालिएगा। मैं क्योंकि आलू गोश्त को चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं शोरबे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी सालन में। और कवर करके इसको लो फ्लेम में तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते और शोरबा हमारा रेडी नहीं हो जाता। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में इसको पकते हुए। और ये देखिए आलू जो हैं हमारे गल चुके होंगे। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। शोरबा हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इतना ही मुझे गाढ़ा चाहिए था। तो ये देखिए आलू भी चेक करते हैं, तो देखें आलू भी बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो बस हमारा जो आलू गोश्त का सालन है ना, बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और आखिर में इसके ऊपर डाल दूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें, स्टोर कर लें एयर टाइट डब्बे में। ये ख़राब नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाता है हर रेसिपी का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के रखिएगा। तो अब ये मैं 1/2 टीस्पून इसके ऊपर डाल देती हूँ। अच्छे से फैला के डालेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी, ताकि हमारे जो गरम मसाले की खुशबू है ना, वो सालन में अच्छे से रच बस जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सालन में से कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही लजीज सा ये आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावल के साथ सर्व करें, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।